नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी तन्हू के काव्यकार महाकवि चंद्रमणि अधिकारी एक ही दिन में पूरा कर जोकर काव्य लेखन शुरू करने संबंधी प्रशंसा। तन्हू के चर्चित काव्यकार महाकवि चंद्रमणि अधिकारी एक ही दिन में पूरा कर जोकर जानकी काव्य लेखन शुरू करने छथि। जानकी आंसू प्रबंध काव्य लेखस आगू सैंतीन जनकपुर धाम में भेल पत्रकार सम्मेलन में काव्यकार अधिकारी स्वयं एक दिन में जानकी आंसू प्रबंध काव्य लेख के काज शुरू करने जानकारी दिलने छ। वो स्वयं छोटे सा काव्य लेखन शुरुआत करने समेत जानकारी देने चलन। वो ऐसा आगू समेत किछ काव्य सब लिख चुकल छथि। साहित्यको रस अलङ्कार आदि विषयमा थाहा छ। तैपनि मेरो पिताजीले पनि साहित्यको केही गर्नुहुन्थ्यो र वाचन गर्नुहुन्थ्यो। कोपिलहरूको प्रमुख आचार्य भएर पनि हुनुभएको थियो र सानैदेखि फुर्सदको बेलामा म अक्षरहरूसित खेल्ने गर्थेँ। त्यो क्रममा मैले एक दिनमा एउटा खण्डकाव्य अथवा एउटा काव्य लेख्ने गरेर 75 सालको वैशाखमा 10वटा जति चाहिँ एक दिनमा एउटा काव्य गरेका थिएँ र त्योमध्ये 4वटा मेरो प्रकाशित भयो र त्योभन्दा अगाडि 60 सालमा एउटा आस्थाका आँगहरू भन्ने भयो र त्यो सिलसिलामा अहिले म कोसिस गर्ने जमर्को गर्ने यद्यपि सक्छु त मलाई थाहा छैन, कोसिस गर्न सक्छु। सहरमा थाहा आरोहहरू सबै शिखरमै पुग्छन् भन्ने हुँदैन, तर कहिले पनि आमामा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म धेरै बोल्दिनँ, म कोसिस गर्छु, इमान्दार कोसिस गर्छु र म यस्तो अभिनव व्यास हुन सक्ने। अधिकारी एखन धरि विभिन्न काव्य क 2 लाख श्लोक धरि लिख चुकल छथि। कार्यक्रम में साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र विमल एक दिन में महाकाव्य लिखनाई एकदमै आश्चर्यजनक रहल कहत यी कीर्तिमान कायम कर लागल में गौरव महसूस करने धारणा रखने चले। तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, मैले भने यो रोमाञ्चक क्षण हो, लोमहर्षक क्षण हो। किन रोमहर्षक क्षण हो भनेदेखि तपाईले कहिल्यै सुन्नु भएको छैन जुन कुरा कि त्यो एक दिनमा महाकाव्य। यो न भविष्यति त नभनौँ, तर न भूतो त अवश्य पनि छ। संसारमा आजसम्म यो कीर्तिमान कसैले स्थापित गर्न सकेको छैन र त्यो कीर्तिमानी व्यक्तित्वलाई म छुन सक्छु, उहाँसित कुरा गर्न सक्छु। त्यो मेरो लागि बहुत गर्वको कुरो हो। त्यसले हामी सबैको लागि अत्यन्त नै यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो कि जनकपुरबाट, त्यो पनि हामी उपस्थित भएको सभाबाट एउटा चाहिँ कीर्तिको, ठुलो कीर्तिको। डाक्टर विमल काव्यकार अधिकारी जनकपुर धाम में आबको एक दिन में जानकी आंसू काव्य लिख लागल में संपूर्ण जनकपुर धाम वासी गर्व कर प्रभाग धारणा रखने चलन। काव्यकार अधिकारी सेंदिन बेरिया में 12 बजे से काव्य लिख के शुरू करने छथि। बीच बीच में किछ देर के विश्राम लक कुल 24 घंटा में महाकाव्य लिख सकबाक अधिकारी के अठोट अछि। वो 1200 से बेसी श्लोक लिखबाक जनाउने छथि। जनकपुर धाम के श्री गिरिनारी कुट्टी संन्यास आश्रम कहिक समेत चिन्हल जायवाला श्री महाकालेश्वर श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित मंदिर के प्रांगण में बेल रुद्राक्ष सहित के वृक्षारोपण कयल गेल अछि। पवन भैया ठीक है, बस ठीक चला। आश्रम के आयोजना जिला वन कार्यालय के वृक्ष सहयोग में वृक्षारोपण कयल गेल नागरिक अगुवा प्रफुल्ल घिमिरे जनतब देलनि छ। गौरी शंकर महादेव अवस्थित गिरनारी कुटी सन्यास आश्रम रहेको छ। विगतमा यसको आफ्नो परम्परा र मौलिकता, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज अनुसार पूजा पाठदेखि लिएर सारा कुरो हुने गरेकोमा विगतमा यसका संरक्षण र सम्वर्धनको अभावमा गर्दाखेरि हिन्दू धर्म संस्कृतिसँग जुडेको बेलतोडी कार्यक्रम विजयादशमीको अवसरमा जुन राम मन्दिरबाट गिरनारी कुटीमा आएर गर्ने गरिन्थ्यो, सोको अभावमा यहाँ समाजबाट चर्चा चल्दाखेरि बेलको हबको रूपमा बेलगाछी रोपेर फेरि पुरानो जुन संस्कृति परम्परा छ त्यसलाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ। मंदिर प्रांगण के
हरित बनाबक लेल आ सौन्दर्यकरण करके लेल बेल रुद्राक्ष सहित महादेव के प्रिय वृक्ष सहितक वृक्षारोपण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में हिंदू धर्म संरक्षण अभियान के अभियानी लोकनि सब, हरित अभियान के अगुवा सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार अशोक करोनियार, उपेन्द्र भगत नागवंशी, पवन ठाकुर, संतोष शाह, राजनीतिज्ञ मनोज चौधरी, मनोज शाह, प्रभु दयाल जलान, युवा प्रमोद शाह सहित सबके उपस्थिति छलनि। धनुषाक नगराई नगरपालिका के विभिन्न स्थान में सरसफाई कयल गेल अछि। जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता तथा स्थानीय वासी सब शनि दिन नगराई नगरपालिका के कार्यालय सहित राजेश्वर निधि माध्यमिक विद्यालय लगायत विभिन्न स्थान में बृहत सरसफाई कयलक अछि। ओहि क्रम में जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्य इंजीनियर शंभुनाथ शाह नगरपालिका सरसफाई में ध्यान नहीं दिला सँ अपना सब ई अभियान में जुटल धारणा रखलनि। ओ नगरपालिका सरसफाई में आभू ध्यान नहीं दिला पर पालिका के गंदगी नगरपालिका के कार्यालय आगा राख कर जमा कर देबाक चेतावनी दिलनि। मेयर, उपमेयर सहित सब कर्मचारी के हम वार्निंग सेहो दिया चाहे छियै और सलाह सेहो दिया चाहे छियै कि आइ हम सब तो सफाई कर देली, लेकिन दोबारा अगर सर सफाई नहीं भेले तो एहि ठाम के कचरा सब उठा के हम सब नगरपालिका के अगाड़ी में हम सब छुपाइ देबै। ई यहाँ सब याद रखियो। कार्यक्रम में जनमत पार्टी नगर अध्यक्ष घनश्याम मिश्र लगायत नेता कार्यकर्ता सबके उपस्थिति छल। जनकपुर धाम में 9 दिवसीय श्रीराम महायज्ञ होबय लागल अछि। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जगत नंदन दास जी महाराज पगला बाबा द्वारा श्री सीताराम नाम संकीर्तन 108 मंडपीय एवं श्रीराम महायज्ञ होबय लागल अछि। महायज्ञक शुभारंभ फागुन 28 गते से होयत। वही दिन कलश यात्रा सेहो निकालल जायत। तहिना यज्ञ के समापन चैत 7 गते हैत। ई महायज्ञ 12 बीघा रंगभूमि मैदान में होबय लागल अछि। एहिसँ पहिने माघ 4 गते महायज्ञ के लेल भूमि पूजन संपन्न भ चुकल अछि। महायज्ञक मूल समारोह समिति अध्यक्ष जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह आ यत्र तदर्थ समिति अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम कुमार मिश्र रहल छन्। ओ सब यज्ञ में शरीक होबय सब संग आग्रह कयलनि अछि। धनुषा के जनकपुर धाम स्थित सोन चांदी कालीगढ़ संघ के नया कार्य समिति गठन भेल अछि। जनकपुर धाम में शनि दिन भेल संघ के निर्वाचन से नागेंद्र ठाकुर के अध्यक्षता में नया कार्य समिति चयन भेल अछि। तहिना समिति के उपाध्यक्ष में मनोज कुमार ठाकुर, महासचिव में वीरेंद्र कुमार शाह, कोषाध्यक्ष में परमेश्वर शाह निर्वाचित भेल छथि। संघ से सोन चांदी व्यवसायी सबके कालीगढ़ सबके हित में काम करैत आ रहल अछि। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चंद्र नेमाङ देश के पछिल्का राजनीतिक परिस्थिति से ककरो चिंता लेबाक अवस्था नहीं रहल धारणा रखलेने अछि। सर्वोच्च अदालतक फैसला के बाद गृहमंत्री रवि लामी छाने के पद त्याग परल प्रसंग बतबितो ई समस्या के संविधान अंतर्गत हल क क आगा बढ़ अपना सब सक्षम रहल सेहो बेर बेर दोहरौने छलनि। शहीद दिवस के अवसर पाएर नेकपा एमाले च्यासल स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में शनि दिन आयोजना केने कार्यक्रम में उपाध्यक्ष नेमाङ नेपाली जनता अपने बनौने संविधान बुद्धिमानी पूर्वक कार्यान्वयन कर सेहो राजनीतिक दल सब सचेत बनल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। अदालतले हाम्रो अहिलेको सरकारका गृहमन्त्री उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था भयो नि। के हुन्छ यो सबै घटनाक्रमहरूलाई स्वाभाविक रूपमा जनताले बनाएको यो संविधान अन्तर्गत हामी राजनीतिक दलहरू यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन सक्षम छौँ, पुर्याउँछौँ। यसमा अलिकति पनि आत्तिनुपर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। यो सबै कुराहरू पर्छ। यस्ता अवस्थाहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यो अवस्थाहरूलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर सोचेरै बनाएको हो। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुँदा कसैको बहुमत नआउन सक्छ, यो कुरा हामीहरूले पहिल्यै सोचेको हो। त्यसैले यो चिन्ताको विषय होइन। म आग्रह गर्न चाहन्छु यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई जनताले जनताको उपाध्यक्ष नेमाङ मुलुक में देखल गेल समस्या समाधान के लेल राजनीतिक दल सब आ ओहि के नेतृत्व सक्षम रहल धारणा रखने छलनि। ओ नेपालक संविधान सहित सबक भावना अनुसार बनल सेहो दोहरौने छलनि। नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल देश के राजनीतिक अस्थिरताक दुष्चक्र में फंसेबाक कोशिश भ रहल टिप्पणी केलनि अछि।
सर्वोच्च अदालतक आदेश के बाद उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामी छाने के पद खारिज भेला बाद हुनक एहन अभिव्यक्ति सार्वजनिक भेलै छै। एमाले द्वारा शनि दिन ललितपुर के चासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित शहीद स्मृति कार्यक्रम में ओ देश में देखल गेल राजनीतिक अस्थिरता के खेल के सही रास्ता में आगा बढ़ावा अपन पार्टी दृढ़ संकल्पित रहल सेहो बतौने छलनि। महासचिव पोखरेल नेपाली राजनीति में देखल गेल पछिल्का राजनीतिक परिस्थिति प्रति अपन पार्टी गंभीर रहल बतबैत ओहि के सफलतापूर्वक सामना कऽ कऽ आगा बढ़बाक दावी केलनि छ। राज्यका विरुद्धको विद्रोही शक्तिका रूपमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेले। ऐतिहासिक संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि अब नेपालका राजनीतिक दलहरू राज्यको पक्षका रूपमा स्थापित भएका छन्। अब हामी राज्यको पक्षका रूपमा रहेको नेकपा एमाले मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि राजनीतिक अस्थिरताको जुन महासचिव पोखरेल एमाले शहीद सभक सम्मान में कमी आवा नहीं दैत मुलुक के आगा बढ़ेबाक प्रयास करबाक धारणा रखले छ। संघीय संसद सचिवालय के महासचिव भरतराज गौतम संघीयता ऊपर प्रश्न कऽ द्वंद्व नहीं बढ़ावा आग्रह केलनि छ। शनि दिन काठमांडू में भेल संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना अंतरक्रिया कार्यक्रम में संबोधन करते ओ एहन धारणा रखले छ। ओ पिछला समय संघीयता के विषय के लक विभिन्न प्रश्न उठ रहल कहत संघीयता ऊपर प्रश्न कऽ द्वंद्व नहीं बढ़ावा संबंधित पक्ष सबके आग्रह केलनि छ। ओ हरेक 15 वर्ष में देश के संरचना परिवर्तन कऽ जाय नहीं सकबाक धारणा रखले छ। साथ हुँदा नै चलाउन सकिएन भने छन्। यसमा म अपरेसनल कुरा देख्छौँ। अब संघीयतालाई फेरि अर्को क्वेसन गरेर यसलाई द्वन्द्व निम्त्याउनु छ र हामीले यहाँ फेरि सकौँला। सधैँ हामी 10-15 वर्षमा कन्स्टिट्युसन फेर्दै जाने, सिस्टम फेर्दै जाने, हामी यही नै हो त हाम्रो। अब हामी त यहाँबाट फरक प्रसंग में महासचिव गौतम तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के भावयोग निष्प्रभावी विषय में लिखने पत्र अपन प्रशासनिक बात भेल अपना बारंबार स्वेच के लिखने कहित सही आ गलत बात अदालत फैसला करबाक धारणा रखने छलेन। राष्ट्रिय सभा पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी राष्ट्रिय सहमति में राष्ट्रपति बनाल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलने छ। शनि दिन काठमांडू में भेल संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना अंतरक्रिया कार्यक्रम के संबोधन करे तो एहन धारणा रखले छ। ओ राष्ट्रपति पद एकता संघीयता आ गणतंत्र के प्रतीक भेलासँ सबके सहमति में राष्ट्रपति बनाब सकबाक वातावरण बनाओल जेबाक चाही बतौलने छ। ओ राष्ट्रीय सहमति में राष्ट्रपति बनौला पर एखन भोग पड़ल समस्या सबसँ मुक्ति मिलबाक धारणा रखने छलनि। ओ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से दलगत गंध बहुत आयल धारणा रखने छलनि। ओ राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रपति बनलो पर दलक प्रभाव में पेरक काज केने आरोप लगौने छलनि। ओ राष्ट्रपति निर्वाचन में गोप्य चुनाव किया हेबाक कहित प्रश्न केने छलनि। राष्ट्रपति के चुनाव गोप्य हेबाक मतलब हुइप नहीं लागत अर्थ रहल ओ स्पष्ट केने छलनि। संसदीय दलको बैठक बोलाउँछ, बैठकमा संसदीय दलको नेता ट्याक्क आउँछ र उनले भन्छ यसो गर्नु, त्यही लाग्यो यसो बडो सिरियस छ है भने हुन्छ भने सांसद फर्कमा। राष्ट्रपति भनेको यो सहमति राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने कुरा होइन। प्रतिस्पर्धा सबै ठाउँमा हुनु उचित होइन। सबै ठाउँमा प्रतिस्पर्धात्मक वरिष्ठ अधिवक्ता बिराड़ी राष्ट्रपति के चुनाव में हुइप नहीं लगबाक अभ्यास कैल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना संविधान कार्यान्वयन भेल कि नहीं भेल देखबाक लेल एकटा अलगे निकाय बनाबा आवश्यक रहल बतौलनि छ। शनि दिन काठमांडू में भेल संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना अंतरक्रिया कार्यक्रम में संबोधन करैत एहन बतौलनि छ। ओ संविधान बनेबाक मुदा कार्यान्वयन नहीं हेबाक समस्या भेल कहित संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन करबाक लेल संविधान कार्यान्वयन भेल कि नहीं भेल देखबाला अलगे एकटा निकाय बनाबा आवश्यक रहल बतौलनि। ओ नेपाल में दूरदृष्टि राखिक संविधान निर्माण कर नहीं सकल बतौलनि। पूर्व सभामुख ढुंगाना एखनुक संविधान केकरो बनबाक किसिम के संविधान नहीं भेल धारणा रखले छ। सुदृढ संसद हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। मोरालिटी भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसपछि त अदालतलाई पनि त्यसले कन्स्टिट्युसन इज मेड फर एजेज भन्छ। युगौँ लागि बनाइन्छ संविधान। तर हामीले तत्काल बेलामा एउटा सदस्यलाई रोक्नको लागि चाहिँ मन्त्री नबनोस् भनेर बनाएको छ। त्यही कारण संविधानमा दूरदृष्टि हुनुपर्छ क्या। त्यो हामी कहाँ भइरहेको छैन। हामीले त्यो तात्कालिक कुरालाई रोक्नको लागि संविधान बनाएको छौँ। त्यो सबैलाई बाँध्नको लागि संविधान बनाउँदाखेरि
कसैलाई पनि नबाँधिने संविधान भइरहेको छ। अहिले कसैलाई बाँधिरहेको छ संविधानले भन्नु त कोही पनि बाँधिएको छैन। संविधान त बाइन्डिङकै लागि हो, सबैलाई रुल नियम ट्राफिक रुलमा हिँडाउनको लागि हो। तर यस्तो संविधान बनायौँ हामी, त्यो संविधानभित्र कोही पनि छैन। अहिले पनि वास्तवमा हाम्रो संविधानको स्थिति हेर्ने हो भने पूर्व सभामुख ढुङ्गाना सभे के बाँधबाक लेल बनाउने संविधान के कुरो नै बाँधबाक किसिम के भेल धारणा रखने छलैन। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सभामुख के कार्यालय सेहो हाईजैक भेल बतौलने सही दिन काठमाडौँ में भेल संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना अंतरक्रिया कार्यक्रम के संबोधन करते ओ एहन धारणा रखले ओ सरकार में सहभागी होबस रोकबाक हेतु नेकपा एमाले जल्दी में सभामुख संग मिलकर नेपाली कांग्रेस के प्रतिपक्ष दल के दर्जा देव लगाओल गेल बतौलने ओ संसद के राष्ट्रीय पंचायत जेहन बनाओल गेल आरोप लगौलने संसद में कोनो प्रतिपक्षी नहीं रहल जिक्र करते संसद के सत्ता पक्ष बनाबो कहने संसदीय प्रणाली के मूल मर्म आ आत्मा ऊपर के प्रहार भेल हुना कहब छलैन। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी एखनुक पार्टी सब संग नेशनल बिल्डिंग आ ट्रांसफॉर्मेशन के कोनो एजेंडा नहीं रहल दावी केने छलैन। पावर छैन, कुनै पनि एक्जिक्युटिभ पावर छैन। तर बाइ द अपरेसन अफ द कन्स्टिट्युसन के भइदियो भने अब पावर सेन्टर नै सिंहदरबारबाट शीतल निवासमा शिफ्ट गयो। बाइ अपरेसन के हो भने एक्जिक्युटिभ प्रेसिडेन्सीमा हामी गयौँ। प्रेसिडेन्टले के गर्नुभयो भने त्यो पार्लियामेन्टले दुई-दुईचोटि पास गरेको विधेयकलाई पनि उहाँले चाहिँ पास गर्नु भएन। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी संविधान एक सेरेमोनियल राष्ट्रपति के परिकल्पना केने संविधान के विद्यार्थी राष्ट्रपति संघ कार्यकारी अधिकार नहीं रहबाक कहलो पर पछिल्का समय कार्यकारी अधिकार सिंहदरबार से घुसका शीतल निवास पहुंचल गेल धारणा रखने छलैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का अध्यक्ष रंजीता श्रेष्ठ चौधरी अपन पार्टी के माग संबोधन नहीं हो बधेर संघ वा प्रदेश कोनो सरकार में अपन पार्टी सहभागी नहीं हेबाक अड़ान दोहरौले नहीं। सरकार के समर्थन कैने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का अध्यक्ष श्रेष्ठ रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटना के बंदी सबके रिहाई नहीं करधेर संघा प्रदेश के कोनो सरकार में अपन पार्टी सहभागी नहीं हेबाक अड़ान कायम में रखले नहीं। शनि दिन बुटबल में आयोजित कार्यक्रम के बाद संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देबा क्रम में हो सरकार अपना सबक माग संबोधन करबाक कहला से ई पूरा भेला बाद मात्र सरकार में जाए अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलन। अपन पार्टी के माग आ मुद्दा संबोधन नहीं हो बधेर सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार के विश्वास के मत देबाक पक्ष में अपन पार्टी नहीं रहल से हो अध्यक्ष श्रेष्ठ के स्पष्टीकरण छलैन। तबसम्म चाहिँ हामी प्रतिपक्ष बेन्चमै बस्नेछौँ। जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि अन्यहरूको विषय छ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? विश्वासको मत दिनुहुन्छ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ समर्थन गरेका छौँ र अब विश्वासको मत दिने कुरामा चाहिँ विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि सरकारले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहना। अध्यक्ष श्रेष्ठ टीकापुर घटना में निर्दोष रहल अपन पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके जेल मुक्त करबाक काज में देरी नहीं कर समेत सरकार के दबाव दिले छ। कलाकार एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी में प्रवेश कले छ। शनि दिन बुटबल में भेल कार्यक्रम के बीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष रंजीता श्रेष्ठ चौधरी हुनका पार्टी प्रवेश करौले छ। ओ एकर उद्देश्य एकदमै नीक लगला से अपना ई पार्टी प्रवेश केने बतौले छ। संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देबा क्रम में गौतम अपना बच्चे से समाज सेवा करते आयल आई के सहज ढंग से आगा बढ़ाव से हो ई पार्टी में अपना आबद्ध होब पहुंचल स्पष्टीकरण दिने छ। कारण यो पार्टीको उद्देश्य एकदमै राम्रो छ। एउटा युवादेखि लिएर बच्चादेखि लिएर वृद्धदेखि लिएर अब हाम्रो रेशमलाल चौधरी हुनुहुन्छ, अध्यक्ष श्री रञ्जिता श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको टार्गेट, उहाँहरूको मिसन, उहाँहरूले गरिरहेका गतिविधिहरू म एकदमै प्रभावित भएँ। कलाकार गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बच्चा युवा से वृद्ध धैर्य के हित में काज कर रहल कहित प्रशंसा सेहो केने छलैन। काठमाडौँ के टोखा में एक युवक मृत भेटल अछि। टोखा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 भूतखेल डेरा लकर रहबला उदयपुर ऋतु गाउँपालिका 6 घर भेल 36 वर्षक हेम बहादुर जोगी अपने डेरा के कोठली में शनि दिन मृत अवस्था में भेटल अछि। ओहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान कर रहल पुलिस के कहबै छ। मकवानपुर के मनहरी 6 नया बस्ती में टैंकर मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से एगोटे के मृत्यु भेल छ। जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर के अनुसार ना 7 ख 8478 नंबर के टैंकर ना 14 प 9943 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से हेटोड़ा उप महानगरपालिका 15 के 40 वर्षक शंकर रत्न तितुंग के मृत्यु भेल बताओल गेल छ। ठक्कर देबा वाला टैंकर तथा चालक इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी के नियंत्रण में रहल छ। धनुषा में अवैध हथियार पिस्तौल सहित 2 गोटे पकड़ा गेल छ। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा शनि दिन जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन कर मिथिला नगरपालिका स्थित नकटा झीज
विश्वकर्मा चौक में पिस्तौल सहित स्थानीय 26 वर्षक रोशन महतो आ 36 वर्षक शंकर महतो के पकड़ने जानकारी दिलने छ। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर आ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाक संयुक्त प्रहरी टोली बीतल माघ 12 गते विशेष सूचना का आधार में खोज तलाशी केला पर ओकरा सबके पिस्तौल सहित पकड़ने और अनुसंधान के काज के आगा बढ़ाओल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय के धनुषा के प्रमुख एसपी विश्वराज खड़का बतौलन हुनक अनुसार ओकरा सबके साथ माउजर पिस्तौल 1 थान आ ई पिस्तौल में लोड कयल गेल मैगजीन 1 थान आ मैगजीन में लोड कयल गेल 2 थान गोली बरामद कयल गेल छ। हत्यामा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ उतातिर इन्डियामा मुद्दा चाहिँ दर्ता भएर मान्छेलाई जेल चलान गरिसकेका रहेछ। घटनास्थल इन्डियामा छ। पछि सबको के अरे पोस्टमार्टम पनि त्यहीँ गरेको छ। सम्पूर्ण चिजबिज त्यो कानुनी डॉक्यूमेंट को प्रक्रिया त्यहाँ छ। पिस्तौल भारतीय सीमा नाका जटही से खरीद का कारण गेल खुजा में आयल बतवैत प्रहरी और अनुसंधान के काज तीव्रता के साथ अगाडि बढ़ाओल गेल धारणा रखलेन। भारत में वायुसेना के 2टा विमान एक आपस में ठकरौला से 2 गोटे के मृत्यु भ गेल। भारतीय संचार माध्यम सभक अनुसार सेन्दिन भिनसर सुखोई 30 आ मिराज 2000 विमान एक दोसर से ठोकरा गेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। मध्य प्रदेश के मोरेना में वायुसेना के सुखोई 30 MKI आ मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। रक्षा स्रोत जानकारी दिलक अछि। दुनू विमान ग्वालियर एयरवेज से उड़ल छल। भारतक पूर्वी राज्य झारखंड के एकटा निजी अस्पताल में अगिलगी भेला से 5 गोटे के मृत्यु भेल त और 5 गोटे गंभीर घायल भेल छन्। धनबाद जिला के बैंक मोड़ क्षेत्र में रहल हजरा अस्पताल में शनि दिन भिनसर करीब 2 बजे आगि लागल छल। आगि अस्पताल के दोसर तल्ला में पसरल छल। आगि में पड़ि कऽ अस्पताल के संचालक डॉक्टर हुनक कनिया 1 गोटे कामदार आ 2 गोटे रिश्तेदार के मृत्यु भेल अछि। अस्पताल धुआं से भरल ऑक्सीजन के अभाव में हुनका सबके मृत्यु भेल होबऽ सकबाक पुलिस जनौलक अछि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।